नमस्कार दोस्तों, मैं एसके चौधरी इंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन लेकर आया हूं, उत्तर प्रदेश स्पेशल क्रैश कोर्स। यानी 15 दिनों में पूरा उत्तर प्रदेश का क्लास लेकर मैं आया हूं। करना क्या होगा, और ये जरूरी से है कि आपको परीक्षाएं जैसे आरओ, एआरओ, बीओ के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। इस पर थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो उत्तर प्रदेश के प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश का परिचय देंगे, इसकी बाउंड्री बताएंगे, और जब भी उत्तर प्रदेश पढ़िए तो ये बाउंड्री को जरूर आप एक बार याद कर लीजिए, और ये बाउंड्री याद हो जाए तो आपको कई चीज़ों का समाधान निकल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बाउंड्री याद कराने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां से लेकर यहां तक याद करने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले सहारनपुर से चलेंगे मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये पूरा आपका एक तरह समझिए कि उत्तरी बाउंड्री आप याद करें उत्तर प्रदेश का। याद करने का तरीका क्या है, इसको एक शार्ट में तरीका हम बता सकते हैं। जैसे सामू याद कर लीजिए, सामू 20 मुरब्बा। सामू क्या करता है, 20 मुरब्बा और पीला खीर बहरे सरस्वती के बलमा को सिद्धार्थ महाराज से मंगाया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी से क्या समझना है कि सामू है 20 मुरब्बा। सामू क्या कर रहे हैं, 20 मुरब्बा। ध्यान देना है कि सामू जो है इसे आप बना लीजिएगा तो बहुत सामू 20 मुरब्बा, मुरब्बा और पीला खीर, और पीला खीर, 20 मुरब्बा और पीला खीर बहरे सरस्वती, बहरे सरस्वती के बलमा, बलमा को सिद्धार्थ महाराज से मंगाया। 2-3 बार सेंटेंस को पहले लिखिएगा कि सामू 20 मुरब्बा और पीला खीर बहरे सरस्वती के बलमा को, बहरे सरस्वती के बलमा को सिद्धार्थ महाराज से मंगाया। अब 2-3 बार इसको लिखेंगे तो फिर ऐसे सोचेंगे, सामू यानी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। 20 को बिजनौर समझिएगा, 20 को क्या समझिएगा, बिजनौर। मुरब्बा में 3 चीज, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, मुरब्बा या मुराब ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद पीला खीर, पीलीभीत खीरी बहरे सरस्वती के बलमा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर को सिद्धार्थ महाराज से मंगाया। सिद्धार्थ महाराज है। 2-4 बार इसको जरूर लिखिए, बाउंड्री पूरा याद कर लीजिए। तो देखिए कैसे याद करेंगे, सामू 20 मुरब्बा और पीला खीर बहरे सरस्वती के बलमा को सिद्धार्थ महाराज से मंगाकर दिया। चाहे जैसे आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। इसको आपको फिर समझिए, सामू 20 मुरब्बा और पीला खीर बहरे सरस्वती के बलमा को सिद्धार्थ महाराज से मंगाया। तो जब इसको याद करके फिर इसको लिखेंगे तो आपको देखने में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 जीरो आपको दिखेंगे इधर से। क्लियर है। अब इधर से देखिए, इधर से हम याद करते हैं, सहारनपुर से जोड़ लेंगे कि शाम, ठीक है, यहां पे ध्यान के शामली मतलब शाम, शाम बाग में अम्मा आई, ऐसे याद कर लीजिए, शाम बाग में अम्मा आई। तो इधर से अगर आप याद करें तो शाम बाग में अम्मा आई, 2-4 बार लिखेंगे तो शामली हो जाएगा, शाम से बागपत, और ग से दोनों ले लीजिएगा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध। बाग से क्या लेंगे, ग से यही ग लेंगे, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। और अम्मा, अम्मा में अलीगढ़ और मथुरा ले लीजिएगा।
और आई आ है या अम्मा है, ध्यान दीजिएगा, अम्मा, तो इसमें अ रहेगा खाली, और आई इसका मतलब बड़ा, तो ध्यान अम्मा आई यानी इटावा। तो ध्यान शाम बाग में अम्मा आई, शाम बाग में अम्मा आई, तो शामली, बागपत, ठीक है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अम्मा मतलब अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा। इसके बाद जालौन, झांसी, ललितपुर, याद रख लीजिएगा क्योंकि सबसे लास्ट में ललितपुर होता है, तो जालौन और झांसी। तो ऐसे याद रखिएगा, शाम बाग में अम्मा आई, शाम बाग में अम्मा आई, अम्मा में दो चीजें, अलीगढ़ और मथुरा, आई में आगरा और इटावा। ठीक, तो इधर से आपका ये आपका देखा जाए तो पश्चिमी जो आपका बाउंड्री एक तरह से याद कर लीजिए। ठीक, अब इधर आइए, यहीं से आप आएंगे तो कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, कुशदेव, ऐसे याद रखें, बहुत आसान है, इसको तो रट सकते हैं। कुशीनगर, देवलिया, कुशदेव याद रखें तो कुशीनगर, देवरिया, बलिया, बलिया के जस्ट सटे गाजीपुर है, चंदौली और सोनभद्र। ठीक, अब इधर से देखिए ये बाउंड्री, यहां से आइए, यहां से झांसी से चलना है, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, ठीक है, फिर सोनभद्र से जाके टच हो जाएगा। तो इसको याद कर सकते हैं, माँ ऐसे समझना कि बच्ची, ठीक है, प्रेमी है, ठीक है, माँ बच्ची प्रेमी है, यानी माँ से महोबा, ब से बांदा, ची से चित्रकूट, प से प्र से प्रयागराज, म से मिर्जापुर। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, माँ बच्ची प्रेमी है। यानी बाउंड्री को अगर आप याद कर लिए तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश आधा तैयार हो गया आपका, क्योंकि हर सवाल बाउंड्री पे ही रहता है। अब इसी तरह बार बार लिख लिख कर याद कीजिएगा। अब देखिए आपको मैं क्या समझा सकता हूं इससे और चीज। अब देखिए सहारनपुर से गिनते चले 7 तक, यानी सहारनपुर से आप 7 तक चले आएंगे, तो ये जो आपको दिख रहा है सहारनपुर से चले आइए 7वां यानी पीलीभीत तक, ये आपका उत्तराखंड से टच करता है। देख रहे हैं बहुत आराम से 1 से 7 नंबर चलेंगे तो उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड से लगे हुए जो आपके उत्तर प्रदेश के जिले कौन हो जाएंगे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक, अब इधर से चले महाराजगंज से और यही पीलीभीत तक, ये नेपाल से सटे हुए राज्य हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल को टच करते हैं, तो नेपाल को टच करने वाले जिले याद कर लेंगे ऐसे, यहां से चाहे ऐसे चाहे यहां से, यानी इधर से 7 नंबर आपका क्या हो जाएगा नेपाल, और शुरू से 7 नंबर आपका क्या हो जाएगा उत्तराखंड। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। कितना आसान है, ठीक है। तो आपको पता होगा, अच्छा एक उत्तराखंड, एक नेपाल, और इधर देखिए हिमाचल से मात्र एक टच करता है, वो है सहारनपुर। यानी आपका उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जो जिला है वो कौन है, सहारनपुर, और ये किससे टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल एक राज्य हो गया, उत्तराखंड 2 राज्य हो गया। अब इधर देखिए, इधर से 7 गिनेंगे तो ये हरियाणा से टच करेगा, किससे, हरियाणा से। लेकिन 7 गिन लिए तो 7 गिने तो क्या आएगा, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध, अलीगढ़, मथुरा। लेकिन ध्यान दीजिएगा गाजियाबाद को कट कर दीजिएगा, यानी 7 जिले गिनेंगे जरूर याद करने के क्रम में, लेकिन टच क्या है, गाजियाबाद हरियाणा से नहीं करता, थोड़ा अंदर हो जाता है। तो हरियाणा से सिर्फ 6 जिले टच करेंगे, लेकिन आप क्या लेंगे, ऊपर से 7 ले लीजिए, इधर से एक क्रॉस निकाल दीजिएगा, यानी गाजियाबाद को निकाल देंगे। तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध, अलीनगर और मथुरा, तो ये आपके याद हो गया हरियाणा से। तो 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य टच कर गया। अच्छा इधर देखिए गाजियाबाद और गौतम बुद्ध से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों ग जो है वो दिल्ली से टच करेंगे, तो दिल्ली भी मिल गया, 4 हो गए। और देखिए आगरा और मथुरा, आम जो है आगरा मथुरा किससे टच कर रहा है, राजस्थान से। तो कितने देखिए कितने राज्यों को टच कर रहा है उत्तर प्रदेश के जिले, 1 राज्य, 2 राज्य, ठीक है, 3 राज्य, चौथा राजस्थान राज्य। अब इधर आइए,
यहाँ से चलेंगे, ये महाराजगंज है ना, तो ये महाराजगंज से चले सोनभद्र तक, यानी यहाँ से यहाँ तक ये टच करेगा बिहार को। बहुत आसानी से बाउंड्री याद कर लेंगे ना, तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र बिहार को टच करते हैं। अब बच गया देखिए आगरा। अब आगरा से लेकर आप चले आएंगे कहां तक? सोनभद्र तक। ये पूरा जिला सोनभद्र तक, ये लगभग 11 जिले हैं, यहां से पढ़ेंगे। ये एमपी को टच करते हैं, मध्य प्रदेश को। किसको टच करते हैं? मध्य प्रदेश को। कहां से? देखिए यहीं तक छोड़े थे ना, आगरा से। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये सबसे बड़ा 11 जिलों को टच करता है। तो अगर ये बाउंड्री याद है तो ये सब जिले रटने नहीं पड़ेंगे। आप यहां समझ, अच्छा आगरा से लेकर हमको चला जाना है सोनभद्र तक, ये एमपी हो गया। ठीक, अब अच्छा सोनभद्र। अब सोनभद्र में टच करते हैं लगभग 4 जिले, देख रहे हैं, एमपी टच किया, बिहार टच करा, छत्तीसगढ़ और झारखंड भी टच करता है। तो झारखंड, ये बहुत बार पूछता है कि उत्तर प्रदेश का कौन जिला है जिसे 4 राज्य टच करते हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो जिला है सोनभद्र, जिसमें कौन टच करेगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। क्लियर हो गया ना? तो देखिए आपको कितने राज्य मिल गए? 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य लगे हुए हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए। तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली लगा हुआ है। तो इस तरह से 9, एक तरह से देखा जाए तो 9 रीजन है जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए प्रश्न कहां कहां से आते हैं। देखिए सबसे पहले जानना है कि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? बहुत बार पूछता है। तो 7.33% है। ये पूरा आपको ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल का कितना है, तो लगभग 7.33% है। तो ये आपको क्षेत्रफल का परसेंटेज आपको याद करना है। ठीक है, और कितना अगर क्षेत्रफल है तो 240,928 वर्ग किलोमीटर। ये डेटा पहला याद करना। देखिए क्या क्या प्रश्न बने हैं क्रैश कोर्स से। तो जितने आए हुए सवाल है इस परिचय से वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, अभी इसको याद कर लीजिए। पहला जो सवाल पूछता है सबसे इंपॉर्टेंट कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से लगा हुआ है। कई बार विकल्प में 8 देगा, 9 देगा। ठीक है, तो लोग 9 भी मान लेते हैं। एक बार उत्तर प्रदेश में आया था केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन कई बार ऐसे सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टच करता है। जब ऐसे प्रश्न आएगा तो 9 उत्तर आप दीजिएगा, क्योंकि 1 केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है पूरी भारत का कितना % है, तो 7.33% है। क्लियर हो गया? तीसरा प्रश्न बनता है कि नेपाल से उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य लगे हैं। तो आप यहीं से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराष्ट्र, ये 7 जो जिले हैं आपके नेपाल से टच करते हैं, 7 जिले। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उत्तराखंड से कौन टच करते हैं, तो आप चलेंगे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सामू, 20 मुरब्बा। ठीक है, और पीला खीर नहीं लेंगे, खाली पीला तक। तो ये उत्तराखंड से हो गए। तो उत्तराखंड में कितने? 1, 2, 7। तो 7 उत्तराखंड से टच होते हैं, 7 नेपाल से होते हैं, और हरियाणा से 6। लेकिन क्रम में हम कैसे गिनेंगे? याद करने के लिए 7, एक गाजियाबाद को निकाल दीजिएगा, यानी सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद को काट दीजिएगा। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा ये हरियाणा से लग गए। अब इधर देखिए, राजस्थान से आम, बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। आम, राजस्थान से आम, दिल्ली से दोनों का। ये सारे सवाल आते हैं, थोड़े से मिस्टेक पे आप गलत कर देते हैं। और इधर आ जाइए, इधर देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। अगर यहाँ से प्रश्न आ भी जाता है ना तो बार बार पढ़ रहे गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाए हैं कोड कि हम आगरा, इटावा, जालौन, ललितपुर, झांसी से यहाँ से
माँ बच्ची प्रेमी है। तो महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, यानी आप यहाँ से लेकर आप चले आएंगे सोनभद्र तक ऐसे घूमते हुए, तो एमपी से टच करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अब देखिए, ये हम बोल सकते हैं इसको उत्तर से दक्षिणी इसका एरिया क्षेत्रफल, तो ये 240 किलोमीटर एक बार मेंस में पूछा है, पीसीएस वाले मेंस पहले ऑब्जेक्टिव होता था। और यहाँ से पूर्व से पश्चिम वाला जो एरिया है वो लगभग लंबाई कितनी है, तो 650 किलोमीटर लंबा है। ये भी जानते रहिए कि ये लंबाई 240 से 650 किलोमीटर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अगर अक्षांशों में बोलेंगे, देखिए ये अक्षांश है उत्तर से दक्षिण वाला ऐसे, और ये क्या देशांतर है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 32 मिनट, और देशांतर क्या है, तो लगभग 1 डिग्री का अंतर है। एक तरह से याद करने का तरीका है 632 और 733। तो यहाँ एक बढ़ा दीजिएगा, एक यहाँ बढ़ा दीजिएगा और एक यहाँ बढ़ा दीजिएगा, तो ये देशांतर में हो जाएगा। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके प्रश्न आपसे रिकॉल करता हूँ। उत्तर प्रदेश से कितने जिले टच करते हैं, उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं कितने राज्यों को टच करता है, तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य से टच करते हैं, मध्य प्रदेश से 11 जिले। कितने हैं ये गिनेंगे तो 11 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बिहार से टच कौन करते हैं, तो कहां से चले आएंगे, महाराज जी से। यहां से 1 2 3 4 5 6 7। कौन से ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिससे 4 राज्य टच करते हैं, तो सोनभद्र। कौन कौन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। क्लियर हो गया। राजस्थान से कौन टच करते हैं, आगरा और मथुरा। दिल्ली से गाजियाबाद, गौतम बुद्ध। हरियाणा से यहां तक चले आएंगे। चलिए इतना हो गया। अब देखिए क्या, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जो जिला है वो कौन है, सहारनपुर। पूर्वी जिला क्या है, बलिया। पश्चिमी कौन है, शामली। दक्षिणी क्या है आपका, सोनभद्र। ये ध्यान देना है, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, सबसे पूर्वी आपका है बलिया, पश्चिमी है शामली, उत्तर में है सहारनपुर। और सहारनपुर से मात्र एक राज्य टच करता है, वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो मोटा मोटा क्लियर हुआ भाई। क्या कट क्लियर हुआ कि हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा देखा जाए तो उधर है। ठीक है, इधर दिल्ली राजस्थान है, मध्य प्रदेश इधर है, इधर आपका बिहार है, छत्तीसगढ़ झारखंड है। तो इस तरह से अगर आपको तैयार रहेगा बाउंड्री तो कई काम आएगा। अगर बाउंड्री तैयार हुआ तो कई चीज पढ़ना आसान होगा। जैसे मैं आपको जब जनजाति पढ़ाऊंगा तो इसी बाउंड्री से आपको सब कुछ याद कर लेना होगा। जैसे देखा जाए सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सोनभद्र। ये कोई भी जनजाति आ रहा सब सोनभद्र में है, बस 1 2 को छोड़ दिए। जैसे बिजनौर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए बाउंड्री याद है तो बिजनौर में 2 जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश की, जो बार बार पूछा जाता है, बुक्सा और माहीगीर। ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं बाउंड्री तैयार। यहाँ पे कौन, बुक्सा जनजाति पाई जाती है बिजनौर में, और एक जनजाति है माहीगीर जो इस्लाम धर्म को मानती है, जिसका वेशा मछली पकड़ना है, वो बिजनौर में पाई जाती है। ठीक, एक सहरिया जनजाति पाई जाती है यहाँ पे ललितपुर में। बाकी जो भी जनजातियां है, पगरिया, अंगरिया, पैगा, जो भी जनजाति सब सोनभद्र में है, जान लीजिए। क्लियर हो गया। बिजनौर में कौन पाया जाएगा, बुक्सा और माहीगीर। ललितपुर में सहरिया, एक बस यही अलग है, सहरिया ललितपुर में। ठीक, यहां बिजनौर में आपको दोगे, बाकी सब जनजाति लगभग इधर पाई जाती है। ठीक, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति की बात पूछा जाए तो है गोंड। कौन जनजाति है, गोंड जनजाति है। ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थारू दिमाग में तुरंत आ जाता है। एक्चुअली क्या था कि थारू तब था जब उत्तराखंड नहीं बना हुआ था, लेकिन जब उत्तराखंड बन गया है तब से आपको ये ध्यान देना है कि
अब भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहा जाए तो आपको ध्यान देना है, गोंड है, बहुत इंपॉर्टेंट, गोंड जनजाति नंबर 1। एक पूरा जनजातियों का समूह। गोंड मतलब अकेला जनजाति नहीं, इसमें कई तरह की जनजाति है। तो गोंड में कौन कैसे ऐसे याद रखना, गोंड प्री ऐसे, यानी एक हो जाएगा गोंड, ओझा, ओ से समझ लीजिए क्या, ओझा, एल से नायक, धुरिया, ये महत्वपूर्ण ये समूह है। एक है पहरिया और एक कुछ और है आर से राजपूताना, ऐसे राजपूताना करके कुछ है, ठीक है। तो एक कोड है, इसमें मेन है गोंड वाला, गोंड, ओझा, नायक, धुरिया, ये सबसे बड़ा जनजाति समूह है उत्तर प्रदेश की। दूसरे पे है खरवार, और तीसरे पे आपका आएगा थारू। तो ये वाला बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट इधर, ये सब थारुओं का बेल्ट है, थारू। ये पूरा बेल्ट आपका ये सब खरवार है लोग इधर, ठीक है। गोंड खरवार सब इधर है। तो ये ध्यान देना है कि कब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो गोंड है, दूसरे क्रम पे है खरवार, तीसरे क्रम पे है थारू, जो कि आपको ये तराई बेल्ट में इधर पाए जाते हैं, ठीक है। सहरिया कहाँ पाया जाएगा, ललितपुर में। बिजनौर में क्या होगा, बुक्सा और माहीगीर। बाकी इसके अतिरिक्त जो भी जनजाति आती है ना, वो सब सोनभद्र के आसपास की जनजाति उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एक चीज और पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में कौन ऐसे जिला है जहां पे कोई जनजाति नहीं पाई जाती। तो मित्रों, जो नहीं पाई जाती हो JA, यानी जालौन, और ए से अयोध्या। ध्यान दीजिएगा, यही सब सवाल आता है, कुछ नहीं, 15 दिन में आपको पूरा मैं पढ़ा दूंगा। यूपी से देखिएगा, कोई सवाल आए ना आए तो बताइएगा। JA यानी जालौन, और क्या होगा, अयोध्या। तो अयोध्या और जालौन में उत्तर प्रदेश की कोई भी जनजाति नहीं रहती है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला जहां कहीं जनजाति नहीं है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में जनजाति अगर देखा जाए तो कितना है, 0.6%, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की जनजातियों का 0.6% उत्तर प्रदेश में जनजाति रहते हैं। क्लियर हो गया। तो आज इतना ही। कल हम उपस्थित होंगे उत्तर प्रदेश का परिवहन लेके, जिसमें तमाम बहुत एक प्रश्न हमेशा आता है कि कौन सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, जैसे आगरा एक्सप्रेसवे, अभी हाल ही में करंट में गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस जिसका चित्रकूट में भी उद्घाटन किया गया। तो कल हम पढ़ाएंगे परिवहन। तो दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब मैं आ गया हूं, अब फिर वापस नहीं जाएंगे। बीच में बताया था कि बहुत दिक्कत थी, पैर में मेरे चोट आ गया था। अभी मैं देखिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन परीक्षा भी नज़दीक है। तो आप लोगों के लिए मैं 3 चीज़ वादा कर रहा हूं। मैथ का क्रैश कोर्स पूरा पढ़ाऊंगा, मैथ रीजनिंग से 200 प्रश्न में हल कराऊंगा पर डे, 10 मैथ 10 रीजनिंग। दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश को पूरा पढ़ा दूंगा, जिसमें पूर्वावलोकन के सारे प्रश्न मैं आपको बता दिया करूंगा। और मैं क्या बताऊंगा, और मैं आपको बताया हूं कि कृषि, व्यापार, वाणिज्य और आपका अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है, करंट अफेयर्स, उसको बताऊंगा। इतना मैं वादा है, और 15 दिन के अंदर मैं आपको शुरू करूँ। तो कल से सारी वीडियो आएगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।